Many congratulations for your USA visa approval. और जो एक्सपीरियंस रहा है टूवर्ड्स द इंटरव्यू, सो इट वाज इन हैदराबाद। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंची, मुझे बोला आप तो बहुत लेट हो गए। आई वाज अ बिट नर्वस, यार लेट हो गई तो व्हाट इफ दैट कैन बी द रीजन कि मुझे रिजेक्शन मिल जाए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मैंने 2-3 लोगों का आगे देखा कि जो वीज़ा ऑफिसर्स थे वो लोग कैसे आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो 1-2 लोगों को मेरे सामने रिजेक्शन भी दिया, बट फिर वो लेडी आई, उसने मुझे बोला कि नहीं आपको यहाँ नहीं, आपको कहीं और दूर मुझे लेके गई, आपको वहाँ पे खड़े होके देना है। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे माई हार्ट वॉज इन माई माउथ वाली सिचुएशन कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट मैंने फर्स्ट पॉइंट अभी तो ख़त्म किया है और सेकेंड पे अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट ऑफ एंड ही कट मी ऑफ इन द बिटवीन। शॉक्ड, मैं बोला नहीं हो सकता ये तो। हाय आयुषी, many congratulations for your USA visa approval. आयुषी, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है टूवर्ड्स द इंटरव्यू, हाउ यानी आप कैसा फील कर रहे थे और आप वहाँ का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बताइए कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो क्या था और दूसरे स्टूडेंट का क्या था, प्लीज। ओके, सो मेरा बेसिकली इंटरव्यू का जो स्लॉट था वो 12 बजे का था। एंड बिकॉज मेरे को बायोमेट्रिक के वक्त ऐसा बताया गया था कि आपको आधे घंटे पहले पहुंचना है। तो आई मेड श्योर कि ना ज़्यादा जल्दी जाना है ना ज़्यादा लेट जाना है। तो आई रीच्ड द कॉन्सुलेट अराउंड 11:35 तक मैं पहुंच गई थी। सो इट वाज इन हैदराबाद। एंड आई वाज ऑल्सो, मतलब मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला था पहले और मैंने रेडिट पे भी बहुत पढ़ा था कि हैदराबाद इज़ वेरी चिल, वहाँ पे रिजेक्शन नहीं आते हैं। सो आई वाज बिट चिल कि ठीक है चलो हैदराबाद है, आराम से हो जाएगा। एंड काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए थे, तो प्रैक्टिस भी बहुत की थी। मतलब आई गेस फॉर 2 वीक्स कंसिस्टेंटली हर रोज़ एक बार मॉक इंटरव्यू किया था, जस्ट टू बी इन द लूप कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे मैं आंसर दूंगी। बट व्हेन आई रीच्ड दैट, तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची, मुझे बोला आप तो बहुत लेट हो गए, आप जल्दी जाओ। अब मैंने बोला 12 बजे का स्लॉट है, कैसे लेट हो गई मैं? बोलते नहीं आप जल्दी जाओ। तो आई वॉज अ बिट नर्वस कि यार लेट हो गई तो व्हाट इफ दैट कैन बी द रीज़न कि मुझे रिजेक्शन मिल जाए। बट देन आई वेंट इनसाइड, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। एंड एज एवरीवन, आई डोंट नो पता है या नहीं, बट हैदराबाद कॉन्सुलेट बहुत बड़ा है। तो मतलब ऑलमोस्ट 40 जितने काउंटर्स थे वहाँ पे। तो मैं गई वहाँ पे एंड आई वॉज वेटिंग इन द लाइन। फिर मैंने 2-3 लोगों का आगे देखा कि जो वीज़ा ऑफिसर्स थे वो लोग कैसे आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो 1-2 लोगों को मेरे सामने रिजेक्शन भी दिया, बट उनके में जितना मुझे समझ में आया, द रीज़न वॉज दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल विद द वीज़ा ऑफिसर। द क्वेश्चंस दैट दे वर आस्किंग, और जो क्वेश्चन का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आप इस हिसाब से आंसर दोगे आपके DS 160 के हिसाब से या I-20 के हिसाब से, उनका आंसर उस हिसाब से नहीं जा रहा था। तो एक का मैंने देखा मेरे सामने रिजेक्शन हुआ और एक का दूसरे विंडो पे मैंने देखा कि एक का उसको अप्रूवल मिला। तो आई वॉज सॉर्टेड कि अगर इन दोनों में से कहीं पे हुआ तो दिक्कत नहीं आएगी कि इनका मुझे थोड़ा बहुत साइकोलॉजी समझ में आ रहा है। बट फिर वो लेडी आई, उसने मुझे बोला कि नहीं आपको यहाँ नहीं, आपको कहीं और दूर मुझे लेके गई, आपको वहाँ पे खड़े होके देना है। सो आई वॉज अ बिट वरीड कि यार अब इसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। और आपके आगे कोई होता है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। बट आई वॉज द ओनली पर्सन देयर। और वो जो वीज़ा ऑफिसर थे उनको वो बेसिकली ब्रेक के लिए खड़े हो रहे थे, बट उसने बोला कि नहीं आप 2 मिनट इनका ले लीजिए फिर आप जाइए। मैं बोला यार अगर बेचारे को चाय वाय पीनी होगी तो क्या करेगा वो। बट देन आई वेंट देयर एंड ही ग्रीटेड मी। सो टू बी वेरी प्रिसाइज, जब मैं वहाँ पे उनके पास पहुँची तब एट दैट टाइम इट वॉज 11:55 एंड आई रीच्ड देयर। he greeted me. I said good morning sir, and then he asked me about my passport. I handed it over. Then I-20, I also handed it over, and then he asked me which course that you are going for. So I told him I'm going for Masters of Law. So he was a bit impressed, but he was like, okay, Masters of Law, so it's an LLM program. And I'm like, yes sir. So then he asked me, so are you a practicing attorney here? So I told him that I am currently practicing as an advocate in India. So he was a bit impressed there. Then he further went on asking why this university you have chosen. So that is the standard question जो मुझे बताया गया था कि ये तो पूछते ही पूछते हैं. True.
सो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था कि 3-4 पॉइंट्स तो मिनिमम बोलेंगे ना तो इम्प्रेस हो जाए बट मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी तो ख़त्म किया है और सेकंड पे भी आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट ऑफ एंड ही कट मी ऑफ इन द बिटवीन और उन्होंने मुझे बोला कि आपने और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो मैंने बताया कि मैंने और 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है इन टोटल। तो फिर बोले कि तो सब में से आपको एक्सेप्टेंस मिला, तो मैंने बोला नहीं, सब में से नहीं। तो बताया कि क्या क्या किन में से मिला है, जस्ट इतना पूछा है। और फिर उसके बाद उन्होंने सीधा मुझे बोला कि दिस राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स रखा हुआ है, प्लेस योर राइट हैंड देयर एंड मतलब मुझे पता था कि दैट इज़ जनरली बिकॉज आपको वीज़ा मिल जाता है तब, बट आई वाज स्टिल नॉट श्योर बिकॉज उन्होंने ये जब क्वेश्चन पूछा उसके बीच में उन्होंने 1 या 2 मिनट का ऐसे पॉज लिया तो और वो कुछ टाइप कर रहे थे। तो जनरली ऐसा सुना था कि इफ ही इज मेकिंग नोट्स तो आपको मतलब थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ डाइसी रहता है। तो मतलब मैं बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे माई हार्ट वॉज इन माई माउथ वाली सिचुएशन कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट देन उन्होंने बोला कि आप ऐसे हाथ रखिए, तो मैं बोला ओके। फिर देन आई लुक्ड एट हिम और वो ऐसे ही जैसे ही मेरी चारों फिंगर्स डिटेक्ट हो गई तो वो सेलिब्रेटरी नॉइज बजा। तो मैंने ऐसे ऊपर देखा एंड ही इज़ लाइक कंग्रेचुलेशन योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड आई वाज शॉक्ड। मैं बोला नहीं हो सकता ये तो, बट देन मैंने बोला इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना, सेकंड थॉट के लिए निकल जाओ यहाँ से फटाफट। वेरी ट्रू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हाँ स्माइल के साथ अगर वो बोल भी रहे हैं तो आप वीज़ा आपका अप्रूवल होने के बाद भी डेफिनेटली स्माइल के साथ निकल जाए रादर देन गिविंग अनदर जेस्चर्स टू देम। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने करी है। नाउ वी आर लुकिंग आफ्टर के आपका प्रोफाइल्स जो हमारे व्यूअर्स है उनको प्लीज बताइए कि आपने इंडिया में क्या कंप्लीट किया है एंड हाउ यू कनेक्टेड विथ हर्षनाद एज वेल। ओके, so basically I am a practicing advocate in India and मेरा प्रैक्टिस जनरली अहमदाबाद में है, गुजरात हाई कोर्ट आई गो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन माई बैचलर्स इन लॉ फ्रॉम कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी। मैंने बैंगलोर से मेरी पढ़ाई की है बैचलर्स की। और हर्षनाद को तो आई नो फ्रॉम ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स नाउ, मतलब नीरव सर से काफ़ी सालों से रिश्ता रहा है अब तो। बिकॉज एक्चुअली मेरे को 12th के बाद मैं प्लान कर रही थी जाने का फॉर कैनेडा, यस। बट उस टाइम पे बिकॉज मुझे कोर्स जो करना था दैट वाज रिलेटेड टू लॉ ओनली, तो सर ने मुझे ऐसा सजेस्ट किया था कि आप बैचलर्स कर लीजिए एक बार, उसके बाद आप बैचलर्स के बाद अगर आपको मास्टर्स के लिए भी इफ़ यू आर फर्म कि आपको जाना है तो यू कम टू मी। तो उस वक्त में मुझे ऐसा लगा था कि यार मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो वेंट। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं यहाँ पे इंडिया में रह गई ऐसे वैसे। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट माई डिसीजन, तो मुझे लगता है कि नहीं, जो सर ने सजेस्ट किया था एज अ मेंटर, एज अ गाइडिंग पर्सनैलिटी, इट वॉज द राइट डिसीजन। क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं चली जाती तो आज जिस जंक्चर पे हूँ शायद मैं नहीं हो पाती। एब्सोल्युटली। So that's mainly my profile I would say. Apart from that मैंने काफ़ी सारे courses वगैरह भी किए हुए थे जो और रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं। इंटर्नशिप्स मैंने ऑलमोस्ट 9 इंटर्नशिप्स की है अलग अलग जगह पे, अलग अलग एडवोकेट्स के साथ, लॉ फर्म्स के साथ। एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विथ अ लॉ फर्म करंटली इन इंडिया। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत एड ऑन करी थी। Absolutely. And we have also shown that in the when we submitted the application, यानी आपके एप्लीकेशन के टाइम पे भी हमने वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ प्रॉपरली किए। So I heard about that you got a admissions in one of the top university in USA. Yes, so I got admission in University of Southern California, USC. That is basically located in Los Angeles, and I'm very excited for that. But thank you so much to Neerav sir and the team as well, because उनके support के बिना it wouldn't have been possible, of course. और जब मैं आई थी यहाँ पे तब मेरा बस एक ही था, सर से भी मैंने एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ मुझे जाना है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, वरना मुझे नहीं जाना। True. एंड उस टाइम पे फिर भी मुझे डाउट्स थे मेरी प्रोफाइल को लेके, बट सर ने बोला था कि नहीं हो जाएगा।
True. कि आपकी प्रोफाइल है अच्छी, अगर हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. Absolutely. एंड सर थे, आप थे, सब लोगों ने, पूरी टीम ने बहुत अच्छे से हेल्प किया था मेरी प्रोफाइल को उस तरीके से दिखाने में, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जब वो लोग रिव्यू करते हैं प्रोफाइल को, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, दिस पर्सन हैज अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ, के True. वो एक वैल्यू ऐड करेगा हमारे यूनिवर्सिटी में आके. Okay, So, and how was your journey throughout your process when you started the applications as well? So I was very late in my journey actually, according to sir. सर ने बोला था बहुत लेट हो, बिकॉज आई स्टार्टेड माई प्रोसेस इन नवंबर 2024. Absolutely. एंड नवंबर में भी आई गेस आई केम अराउंड द एंड ऑफ नवंबर. End of the November. यस, तो मेरे को ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह भी लेने थे, ट्रांसक्रिप्ट्स लेके भेजने थे यूएस में एंड एवरीथिंग, और इवैल्यूएशन में बहुत टाइम चले जाता था और सब था, तो आई वाज वेरी लेट. तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी को भी कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, बट विद गॉड्स ग्रेस एंड एवरीवन्स हेल्प एंड हो गया, एंड दैट टू विद स्कॉलरशिप. How much scholarship you will यानी आपको जो स्कॉलरशिप है वो कितना मिला है? सो मेरे को बेसिकली $30,000 का स्कॉलरशिप मिला है, विच इज़ द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दैट दे गिव द मोस्ट टू एनी चिल्ड्रन. जो भी वो वहाँ पे अप्लाई कर रहा है उसको इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं देते हैं वो लोग. And what is your actual tuition fees? So my actual tuition fee as per this year is $84,000. तो मेरे को ये था कि टॉप 20 के नीचे जाना नहीं है. True. अगर सेफ यूनिवर्सिटी रखनी भी है तो वो अगर मिल भी जाना, फिर भी जाने का मन तो नहीं था. Yes. बट जब फिर प्रोसेस चालू करी, कोर्सेज वगैरह चूज करे, तो आई एम गोइंग फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ. तो सर ने ऐसा सजेस्ट किया था कि बिकॉज इट्स एन आईपी लॉ, तो आप वेस्ट कोस्ट साइड में जाओ, कैलिफोर्निया साइड में जाओ, बिकॉज वो बहुत ही अप एंड कमिंग फील्ड भी है, प्लस कैलिफोर्निया विल गेट द एज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी लॉ एंड एवरीथिंग. तो उनका ये सजेशन लिया मैंने. फिर मैंने देखी कि ओके वेस्ट कोस्ट में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है. तो यूएससी आया था उसमें. आई अप्लाइड टू यूएससी, गॉट इनटू यूएससी. सो दैट वाज इट. Thank you so much, Ayushi, for your feedback, and all the very best for your bright future. Thank you so much.